नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीद से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा डाउ। ब्याज दरों पर आज देर रात आएगा यूएस फेड का फैसला। एशिया की भी अच्छी शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी मजबूत। आरबीआई ने तैयार की डिफॉल्टर्स की लिस्ट। बैंकों को 12 खातों पर इंसॉल्वेंसी केस चलाने का निर्देश। चुने गए खातों में कुल एनपीए का 25% हिस्सा। एसबीआई, पीएनबी और एक्सिस जैसे दिग्गज बैंकों से आज मिलेगा इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप। टेलीकॉम शेयरों पर बकाया कर्ज की स्थिति साफ करेंगे बैंक। आज से 16 जून तक खुलेगा तेजस नेटवर्क्स का आईपीओ। प्राइस बैंड 250 से 257 रुपए। एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए करीब 350 करोड़ रुपए। सेबी ने जारी की कमोडिटी ऑप्शंस पर गाइडलाइंस। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिर्फ एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी। You can keep dreaming about £1 billion, provided you have facts to justify your question. माल्या को लंदन कोर्ट से 4 दिसंबर तक मिली जमानत। बोले, मैं गुनहगार नहीं, कर्ज वापसी का देखते रहिए सपना। और आज दोपहर 12 बजे आएंगे WPI आंकड़े। अप्रैल में 3.85% से घटकर 3% रहने का अनुमान। और बुधवार की सुबह है और आज देर शाम भारतीय समय अनुसार वो फेड बैठक जो 2 दिनों से चल रही है उसका आउटकम आने वाला है। तो जो तमाम सवाल आपके जहन में है, क्या इस बार ब्याज दरें बढ़ेंगी, आगे किस तरह की ब्याज दरों का सिलसिला दिखाएगा फेड, कितनी और रेट हाइक्स होती हुई नजर आएंगी, और क्या वो बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्शन जो फेड बात कर चुका है जल्द शुरू होने वाला है, वो कमेंट्री बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इन सब सवालों का जवाब आज देर रात मिलने वाला है हमको। इस बीच अमेरिका आपकी स्क्रीन पर आएगा। मजबूती के साथ अमेरिकन मार्केट्स में कामकाज हुआ है और अच्छी बात, 2 दिनों से टेक्नोलॉजी शेयर जो पिट रहे थे वो बाउंस बैक करते हुए आपकी स्क्रीन पे बेहतर अमेरिकन मार्केट्स, आपकी स्क्रीन पर आएंगे बेहतर यूरोजोन के मार्केट्स। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज उतार चढ़ाव के बीच में, यानी कि अस्थिरता, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, उसके बीच में कारोबार होगा। तो ऐसे में रणनीति क्या हो, ये अनिल से डिटेल में समझने की कोशिश होगी। क्या निफ्टी पे कॉल नहीं लेना है, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे फोकस करें। अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट वैशाली पारिक भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगी और उनसे होगी बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्होंने मूड सेट करने का काम करा, और एसजीएक्स निफ्टी इसीलिए आपकी स्क्रीन पर आएगा हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। और आज ग्लोबल मार्केट्स का पूरा मूड, पूरा हलचल बताने के लिए साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हेमंत घई। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। क्या हाल है, कैसे क्यूज है मेरे लिए? जबरदस्त क्यूज हैं आपके लिए। जबरदस्त तेजी देखने को मिली है देखिए अमेरिका के बाजारों में, और गिरावट थी इसलिए क्योंकि आईटी के जो कंपनियां हैं उनके शेयरों में पिटाई हो रही थी। एप्पल को जिस तरह से डाउनग्रेड कर दिया गया, और देखिए वही पॉकेट ने बाउंस बैक दिखाया और जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक दिखाया है, और इसीलिए अच्छी तेजी देखने को मिली। नैस्डैक में, यूएस में डाउ ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है, तो कह सकते हैं वहां पर भी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास थोड़ी सी नर्वसनेस हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, और वापस से बाजार जो उनके भी हैं वो लाइफ टाइम हाईज लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, नजर रहने वाली है देर शाम फेड की बैठक में क्या निकल कर आएगा, लेकिन सबको पता है 1/4% ब्याज दरें वहां पर बढ़ सकती हैं, और इससे वो घबरा नहीं रहे हैं। बल्कि देखिए, जेनेट येलेन ने दुनिया भर के बाजारों को इतनी बेहतर तरीके से तैयार कर दिया है कि इस झटके का कुछ असर लगने वाला नहीं। इंपॉर्टेंट होगा उनकी कमेंट्री, आगे कितनी बार और ब्याज दरें बढ़ती हैं इसके ऊपर नजर होगी। बहरहाल नजर रहनी चाहिए आपकी चाइना के ऊपर, क्योंकि रिटेल के आईआईपी के आंकड़े कुछ ही देर में वहां पर आने वाले हैं, तो देखना होगा वो आंकड़े किस तरह से आते हैं, तो उसका इंपैक्ट मेटल्स पर देखने को मिलेगा। और सऊदी अरबिया ने कच्चे तेल के जो उत्पादन है उसमें कटौती करने के फिर से संकेत दिए हैं, तो कच्चा तेल थोड़ा स्टेबल होता हुआ, तो ये भी ग्लोबल बाजारों के लिए एक बूस्टर ही माना जाएगा। तो आशीष, बहुत बढ़िया क्यूज हैं और लगता है कि आज वापस से बुल्स फॉर्म में आएंगे भारतीय बाजारों में भी। चलिए, तो अच्छे क्यूज नजर आते हैं। इट्स ऑल इंपॉर्टेंट दिन, और चाइना के आर्थिक आंकड़े आपसे कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर हिट होते हुए नजर आएंगे, तो वहां पे नजरें बना के रखें। और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, हेमंत आप बने रहें, आपसे आगे वो स्टॉक्स न्यूज भी लेने हैं। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, सोमवार की आपको याद होगा इस हफ्ते की शुरुआत जब हुई थी तो एक पिटाई के साथ शुरुआत हुई थी, कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आई थी। उसके बाद कल का सेशन लग रहा था एक बेहतर सेशन है। दिन भर हम आधे % के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे। वो तो आखिरी 1-1.5 घंटे में अचानक वो मुनाफा वसूली का दबाव आया
और दिन के पूरे गेन्स हमने वाइप आउट कर दिए। इनफैक्ट निफ्टी फाइनली 10 पॉइंट की कमजोरी के साथ कल जाके बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप्स बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वहां पे भी हमने देखा इंट्राडे में मुनाफा वसूली हावी हुई। वो भी मिड कैप पॉकेट तो ऑलमोस्ट फ्लैट थी, स्मॉल कैप में आधे % के आसपास का उछाल था। आईटी में कल अच्छा खासा प्रेशर था और कल बैंक्स ने बाउंस बैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन वही बैंक निफ्टी ने ही पूरे गेन्स ईज आउट करे, जिसका मार्केट पे आपको वो इंपैक्ट देखने को मिला। एफआईआईज ने कल 300 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है, पर इक्वली मैच करा है डीआईआईज ने। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने ऑलमोस्ट उसी क्वांटम की बाइंग करी है, वो आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रिटर्न अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। शुरुआती कोट प्लेट कहती है उतार चढ़ाव के बीच कारोबार, तो ऐसे में क्या निफ्टी के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पे फोकस करूं या निफ्टी पे भी कोई कॉल बन रहा है सर? अनिल से बातचीत नहीं हो पाई है, तो अनिल से जानने की कोशिश होगी आज की रणनीति क्या करना चाहिए, किस तरह का मूड सेट हो रहा है बाजार के लिए, डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट कर रहे हैं। अनिल जब कह रहे हैं कि एक सीमित दायरे में कामकाज होने वाला है, तो आसान शब्दों में क्या अनिल हमेशा की तरह जैसे कहते हैं एक रेंज होगी, रेंज के नीचे आए तो खरीदारी करने के मौके, ऊपर बिकवाली करने के मौके, तो क्या वो स्ट्रैटेजी लेकर उतरना चाहिए इस बाजार में? इस पर होगी अनिल से डिटेल में चर्चा और वैशाली पारिक भी मेरे साथ जुड़ेंगी। लेकिन हाँ, जैसे हेमंत मेंशन कर रहे थे, ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन है, 1/4 के आसपास का उछाल भारतीय यूएस फेड डिलीवर करता हुआ नजर आएगा और लार्जली ग्लोबल मार्केट्स मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये प्राइस्ड इन है, यानी कि भाव में फैक्टर्ड इन है। चलिए अनिल मेरे साथ आप शायद जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी शुरुआती कोट प्लेट कह रही है कि उतार चढ़ाव के बीच कामकाज होगा, तो ऐसे में क्या निफ्टी को अवॉइड करूं, स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पे फोकस करूं, या निफ्टी पे भी कोई स्ट्रैटेजी बन रही है सर? वैसे देखा जाए तो जो छोटी रेंज है 9600 से 9650 की, वो नो ट्रेडिंग जोन है एक्चुअली, और बाजार उस रेंज के कहीं बाहर निकले तो फिर एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि 50-75 पॉइंट का मूव आता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर भी थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज लेना चाहें तो 9550, 9650 ये निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। अब एक्चुअली आज डायरेक्शन बैंक निफ्टी से मिलेगा, तो जो कल आरबीआई ने कहा है 12 बड़े कॉर्पोरेट्स जिनके लिए अब वो आईबीसी लागू करने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर बाजार किस तरह का रिएक्शन देता है। सरकारी बैंक अगर दबाव में खुलते हैं और 2 दिनों से बैंक निफ्टी 23,500 के थोड़ा सा नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है, तो अल्टीमेटली वो डायरेक्शन देगा बाजार को। तो बैंक निफ्टी आज किस तरह से ट्रेड करता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। जो रेंज दिख रही है बैंक निफ्टी की वो 23,300 से 23,600 की है, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आज दोनों तरफ शायद ट्रेड के मौके दिखें, उतार चढ़ाव हो, तो बेहतर ये होगा कि 9,550 के आसपास आप खरीदारी करें और स्टॉप लॉस 9,500 का रखें। अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऊपरी स्तरों पर 9,650 के आसपास आए तो वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 25 से 50 पॉइंट का एक रिस्क लेकर 9,600 तक के टारगेट के लिए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है एक बार शुरुआती कारोबार में सेटल होने दे बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को देखकर, क्योंकि अगर बैंकिंग शेयर कमजोर खुलते हैं और 22,400 22,300 की रेंज में सपोर्ट लेते हैं तो ठीक। अदरवाइज पिछले 2 दिनों से चूंकि बैंक निफ्टी 22,500 के थोड़ा नीचे क्लोज हो रहा है और फिर ये खबर है, तो उसको देखकर मैं थोड़ी सावधानी की राय दूंगा। और देखिए टेलीकॉम कंपनीज के लिए कल ही हम कह रहे थे कि डेट बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी पे खर्च नहीं कर रहे हैं। अनिल का भी देखिए फोन कट गया था तो इश्यूज तो है टेलीकॉम कंपनीज के साथ। लेकिन जहां तक स्ट्रैटेजी की बात है, अनिल कह रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच कामकाज होगा, तो शुरुआती कारोबार ट्रेड को सेटल होने दें, उसके बाद अपना कॉल लें। 9550 से 9650 की रेंज है, इस रेंज के विपरीत ट्रेड करें। आसान शब्दों में नीचा है 9550 के आसपास तो खरीदारी करने के मौके होंगे 9600 के टारगेट्स के लिए, और अगर 9650 के आसपास जाता है तो बेचने के मौके होंगे, फिर हमारा लक्ष्य होगा 9600 के आसपास का। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख अब मेरे साथ जुड़ती हुई। वैशाली जी हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है मैम? क्या सजेस्ट करेंगे निफ्टी पर कॉल? सो व्यू सिमिलर ही रहेगा। 9650 9660 पे सेलिंग प्रेशर दिख ही रहा है, तो मेरा सेल व्यू रहेगा, लेकिन फॉर अ स्मॉल टारगेट ऑफ 9570 9550। ओके, तो बेचने के मौके ढूंढने ऊपरी स्तरों पर और 9570 9550 के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। तो वो रेंज ही है, उस रेंज को जैसे अनिल कह रहे थे नीचे की तरफ अगर आ जाए तो खरीदारी करें, वैशाली कह रही ऊपर की तरफ यहाँ पे बेचने के मौके होंगे, ये बात अनिल भी हाईलाइट कर रहे थे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, रेंज है, रेंज को स्मार्टली प्ले अप करें। वैशाली जी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए?
तो स्टॉक एक तो डाबर मुझे ठीक लग रहा है, 291 पे कल क्लोजिंग आया, वॉल्यूम भी ठीक से हुआ है, तो 285 286 के स्टॉप लॉस से 298 के टारगेट के लिए मैं ये रेकमेंड करूंगी। और दूसरा मैं एक सेल कॉल दूंगी क्योंकि कल टायर स्टॉक में काफी सेलिंग प्रेशर दिख रहा था ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे, तो अपोलो टायर्स में थोड़ी वीकनेस दिखी है, तो आई थिंक 263 के स्टॉप लॉस से 250 के टारगेट के लिए सेल में रेकमेंड करूंगी। ओके, तो निफ्टी में ऊपरी स्तर पर बेचने के मौके होंगे आज ट्रेड के लिहाज से, और डाबर खरीदें, अपोलो टायर्स में बिकवाली करें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। वैशाली जी आपका धन्यवाद। और वैशाली जी जैसे कुछ और दिग्गज बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अब आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सिमीबॉमिक.com की आज की टॉप टेक्निकल बेट है टाटा मोटर्स। बेचें, 455 का स्टॉप लगाएं, 444, उसके बाद 442 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके होंगे। मोनार्च नेटवर्थ कैपिटल की टॉप रिकमेंडेशन है ल्यूपिन, खरीदने के मौके ढूंढें, 1160 का स्टॉप लगाएं 1220 के लक्ष्य के लिए। और बोनांजा पोर्टफोलियो का मानना है कि आज आईटीसी में खरीदारी करने के मौके होंगे, 309 का लक्ष्य होगा और इस ट्रेड में 301 के लेवल्स के आसपास अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। चलिए, तो टेक्निकल एस्पेक्ट थी मार्केट्स की, लेकिन अब कुछ फंडामेंटल बातें करें। सोमवार को वित्त मंत्री ने बैंकों और आरबीआई से कहा था कि एनपीए से सख्ती से निपटा जाए, और 24 घंटे बीतते ही आरबीआई ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। एक्शन भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा एक्शन। आरबीआई ने 12 बैंक्रप्सी खातों की पहचान की है जिन पर देश के सभी बैंकों का करीब 25% एनपीए है। अब इन 12 खातों पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्रवाई होगी, यानी अब बैंक इन खाता धारकों से आसानी से पैसा वसूल पाएंगे, और अगर कोई कंपनी दिवालिया हो चुकी है तो 180 दिन के भीतर उसे बंद करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे जो एनपीए हैं उन पर भी 6 महीने के भीतर प्लान सौंपा जाएगा। तो आज तमाम बैंकिंग, सरकारी बैंक खासतौर पे, वैसे बैंकिंग एज अ स्पेस, और तमाम वो कंपनीज जो डेट लेडन है, यानी कि जिनकी बुक्स पे बहुत तगड़ा कर्ज है, दिक्कतें जूझ रही है, वो सब कंपनीज रडार पे आएंगी। हालांकि ये 12 खाते कौन से हैं इसको अभी स्पेसिफाई नहीं करा गया, लेकिन अज्यूम कर रहा है बाजार, क्योंकि जाने माने नाम है कई सारे, वो शुमार होते हुए शायद नजर आए। तो ये पॉकेट तो रडार पे रहेगी, लेकिन इसके अलावा कौन से टॉप 5 शेयर्स आज फोकस में रहेंगे, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गाई जुड़े हुए हैं। हेमंत, बताएं। आशीष, नजर रहेगी ग्रीव्स कॉटन के ऊपर। देखिए, यूएस की एक कंपनी है पिनेकल इंजन्स, इसके साथ इन्होंने करार किया है 3 व्हीलर्स के कुछ इंजन्स बनाएंगे ये लोग। इंटरनल कंबशन इंजन्स का नाम इसको दिया गया है, थोड़ा टफ वर्ड है, लेकिन 3 व्हीलर्स के इंजन्स बनाने के लिए ये एक बड़ा लाइसेंस इनको मिला है, तो यहां पर नजर रहने वाली है। साथ ही M&M के ऊपर नजर रखिए। देखिए, इस शेयर में बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं और उस पर नजर होनी चाहिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को अलग कंपनी में हाइव ऑफ करने वाली है ये कंपनी, तो M&M वैसे भी इस खबर के चलते फोकस में रहेगा। इसके अलावा देखिए, जीएम के साथ इनका एक करार होने की बात हो रही है ताकि जीएम की सारी गाड़ियां भारत में ये सर्विस करें, तो M&M एक्शन में है साफ तौर पर। साथ ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रखिएगा नजर। देखिए, हाईकोर्ट ने 60 करोड़ रुपए कहा था कि दरअसल दिल्ली मेट्रो को इनको देने चाहिए, और वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इस लिहाज से फोकस में रहेगा। IIFL होल्डिंग, ये शेयर कल भी फोकस में था, यहां पर कुछ बड़ी हिस्सेदारी खरीदी गई है। हैम्बलिन वाटसा इन्वेस्टमेंट ने करीब 4.5 लाख शेयर कल खरीदे हैं 594 रुपीज के भाव पर, तो यहां पर नजर होनी चाहिए। भाव उसके ऊपर कल निकल गया था, कल ये शेयर हम जब पहला सौदा में डिस्कस कर रहे थे, तो आज देखना होगा कि यहां पर फॉलोअप एक्शन देखने को मिलता है। साथ ही नजर रखिएगा लक्स इंडस्ट्रीज पर भी। देखिए, मॉनसून के आसपास इस तरह के थीम्स काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, और यहां पर रिलायंस म्यूचुअल फंड ने करीब 4.5 लाख शेयर खरीदे 900 रुपए के भाव पर, तो लक्स इंडस्ट्रीज भी आशीष आज फोकस में रहेगा। कुछ दिनों से हम देख रहे थे पेज इंडस्ट्रीज, लवेबल लॉन्ड्रीज में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, और अब म्यूचुअल फंड्स इस शेयर को खरीद रहे हैं। हाँ, तो ये तमाम वो कंपनी, सेक्टर्स, पॉकेट्स हैं जो खबरों की वजह से आज एक्शन दिखाएंगे, इन पे आप नजरें बना के रखें। और आपकी स्क्रीन पे वो रैप अप आता हुआ, जितने स्टॉक्स हेमंत ने हाईलाइट करें सबके लिए वो थम्स अप, यानी कि इन स्टॉक्स के लिहाज से अच्छी खबरें हैं। तो अगर मार्केट कांस्टेंट मानूं तो ये सब स्टॉक बेहतर परफॉर्म करने चाहिए आज। लेकिन चलिए, आज के इवेंट्स कैलेंडर पर भी नजर डाल लीजिए। एक्शन पैक दिन होगा। सबसे पहले तो सबकी नजरें होंगी आज देर रात, जब यूएस फेड की बैठक खत्म होगी, हमारे सामने फैसला आएगा। इस फैसले पर ध्यान रखिए, हम कल सुबह गुरुवार के दिन रिएक्ट करने वाले हैं।
टेलीकॉम कंपनियों पर बकाए कर्ज को लेकर बैंकों से मिलेगा इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप आज। इसके अलावा आज से 16 जून तक खुलेगा तेजस नेटवर्क का आईपीओ। इस आईपीओ की डिटेल्स मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। दोपहर 12:30 बजे आईपीओ के ऐलान पर जीटीपीएल हैथवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा गति की बोर्ड बैठक है। एफसीसीबीज के कन्वर्जन पर विचार करेगा इस कंपनी का बोर्ड। और दोपहर 12 बजे आएंगे डब्ल्यूपीआई आंकड़े। अप्रैल में डब्ल्यूपीआई 3% रहने का अनुमान है। और जहां तक प्राइमरी मार्केट्स की बात है, आज से तेजस नेटवर्क्स का आईपीओ खुलने वाला है और 16 जून तक इसमें पैसे लगाने के मौके होंगे। प्राइस बैंड है 250 से 257 रुपीज पर शेयर का। आईपीओ के जरिए, जिसमें फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है, कुल मिलाकर ये कंपनी 776 यानी कि ऑलमोस्ट 850 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने कल खबर दी कि संतरा एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए उन्होंने 255-260 करोड़ रुपए के भाव 257 रुपीज के भाव पर करीब 350 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। ये कंपनी करती क्या है? ये बेंगलुरु स्थित है बेस्ड कंपनी है जो ऑप्टिकल इक्विपमेंट मार्केट में देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स नेटवर्किंग के काम आते हैं। कंपनी की जो कुल आय है उसका 63% घरेलू मार्केट से आता है। कंफ्यूज? इस कंपनी में करना क्या चाहिए? तो आज दोपहर 1:30 बजे जुड़िए हमारे साथ नो योर कंपनी में। इस कंपनी तेजस नेटवर्क्स के एमडी और सीईओ संजय नायक से डिटेल में समझेंगे इस कंपनी का कामकाज, आगे का आउटलुक, और एक्सपर्ट्स ब्रोकर से भी बात करेंगे कि रिकमेंडेशन क्या है इस आईपीओ को लेकर। लेकिन यहां पे छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा जी जुड़ते हुए। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या स्ट्रैटेजीज लाए हैं सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के दिन में जो भी फेडरल रिजर्व की मीटिंग के आउटकम पे मार्केट का पूरा फोकस रहेगा, बोथ कमोडिटीज एंड करेंसी। हालांकि रेट फैक्टर ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है। फेडरल रिजर्व की जो भी कमेंट्स एंड गाइडेंस होगी उस पर मेजरली मार्केट उसको देखना चाहेगा। वो शायद एक कमोडिटी हो सकती है, तो डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट दिख सकती है। तो यूएसडी आईएनआर पेयर में मेरा 2 दिन के लिए शॉर्ट का रिकमेंडेशन रहेगा। 64.75 के स्टॉप लॉस से एक बार बेचना है। 64.20 का टारगेट देखने को मिलेगा। कमोडिटीज की बात करें तो क्रूड में मेरा शॉर्ट रिकमेंडेशन रहेगा। मेजरली कल जो ओपेक का मंथली रिपोर्ट निकल के आया था तो ओपेक ने क्लियर किया था कि ऑयल का जो रिबैलेंसिंग हो रहा है वो उसकी उम्मीद से काफी कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक अच्छी गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है। 290 मेरा टारगेट रहेगा एंड 3042 वुड बी स्टॉप लॉस। बेस मेटल्स में मेरा आज मुझे लग रहा है कि जो चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा निकल के आने वाले हैं वो शायद उम्मीद से कम हो, तो बेस मेटल में एक दबाव देखने को मिल सकता है। तो जिंक में मेरा शॉर्ट रिकमेंडेशन रहेगा। 156.60 के टारगेट के लिए जिंक को शॉर्ट करना है। 160.80 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो कच्चा तेल जिंक दोनों बेचें और इनफैक्ट रुपया भी मजबूत होगा, बेचने के मौके होंगे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और क्योंकि कमोडिटीज की बात हो रही है, एक और खबर कमोडिटीज जुड़ी आपको बता दूं। सेबी ने कमोडिटी ऑप्शंस पर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत कमोडिटी फ्यूचर्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग को मंजूरी दी गई है। सेबी के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल सिर्फ एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें नॉन एग्री कमोडिटी ऑप्शंस के लिए रोजाना 1000 करोड़ का टर्नओवर जरूरी होगा, जबकि एग्री फ्यूचर्स के ऑप्शंस के लिए रोजाना 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर जरूरी होगा। फिलहाल किस कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग होगी, इसके बारे में कमोडिटी एक्सचेंजों को फैसला लेना है। सेबी की गाइडलाइंस पर एनसीडीएक्स ने कहा है कि ऑप्शन शुरू होने से कमोडिटी में कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा। इससे कमोडिटी मार्केट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए क्विक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज क्या है ये बताऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर क्या है वो मैं ही बता देता हूं, सोनम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज और इस पे सिटी की एक रिपोर्ट आई है जहां पे इन्होंने कवरेज की शुरुआत करी है। न्यूट्रल की रेटिंग है, लक्ष्य 925 रुपए पर शेयर का रखा है। इनका मानना है FY17 से FY19 के बीच में 17% का CAGR ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर करेगी और खासतौर पर यूरोप का जो कारोबार है उसमें तगड़ा मोमेंटम आएगा। 2 व्हीलर 3 व्हीलर ग्रोथ का भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलना है।
वेदांता पर मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, उनका कहना है इस पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग मेंटेन करेंगे। वो 311 का लक्ष्य दिया है। उनका कहना है इंडियन मेटल सेक्टर पर वेदांता सबसे टॉप पिक है उनकी। इस कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेशन होगा, डिस्पाइट कि ये कंपनी अच्छा केपेक्स करेगी उसके बावजूद। उनका कहना है कि डीलेवरेजिंग और पे आउट्स के बीच में एक बैलेंस देखने को मिलेगा और इस कंपनी का जो पे आउट है, डिविडेंड पे आउट, वो 40% तक जाने वाला है, इसीलिए इनको अब बेस्ट बेट लगता है मेटल स्पेस में। टीवीएस मोटर्स पे HSBC की रिपोर्ट आई है, डाउनग्रेड करा है, रिड्यूस की रेटिंग रखी है। पहले जो लक्ष्य था लेकिन उसे बढ़ा दिया है, 340 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए करा है। तो मेरे ख्याल से जो करंट भाव है उसको चेज करने की कोशिश, लेकिन ये टारगेट भी इस मौजूदा भाव से नीचे नजर आएगा आपको। लार्सन एंड टूब्रो पर डॉइचे बैंक की रिपोर्ट आई है, खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 2050 का लक्ष्य उनको नजर आता है और उनका मानना है अब अगले 4 से 5 साल में एक बड़े अपसाइकिल की शुरुआत होने वाली है, जिसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो ये थी ब्रोकरेजेस के रडार पे स्टॉक्स। इन स्टॉक्स को आप अपने रडार पर रखें क्योंकि एक्शन एक्सपेक्टेड है। जाते जाते आपकी स्क्रीन पर आएगा SGX निफ्टी, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, लेकिन एक रेंज बाउंड ट्रेड होगा। एक्सपर्ट्स मानते नीचे की तरफ खरीदारी के और ऊपर की तरफ बिकवाली करने के मौके होंगे। 9550 से 9650 की ये रेंज या दायरा है जिसे आपको स्मार्टली प्ले अप करना है। चलिए, लेकिन यहां पे आज मॉर्निंग कॉल में इतना ही छोटा सा ब्रेक है। आप समझिए होंगे आज नीरज है नहीं, तो आज ब्रेक के बाद मैं और हेमंत लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।